नमस्कार, मैं सीमा संस्कृत की अध्यापिका संस्कृत ऑनलाइन पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के 5वें पाठ जननी तुल्य वत्सला का संपूर्ण अभ्यास करेंगे और उसके साथ साथ मैं इसी पाठ से संबंधित एक वर्कशीट का लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप वो वर्कशीट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं और घर पर ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उससे संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है कृषकः किं करोति स्म। कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। बैलों के साथ खेत जुताई का काम कर रहा था। अगला है माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। उत्तर है भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म। अपने भूमि पर गिरे हुए पुत्र को, उस बैल को देख करके माता सुरभि रो रही थी। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। तीसरा प्रश्न है ये। उत्तर होगा सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य इदम उत्तरम ददाति। भोवास, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को देख करके अहम रोधिनी, मैं रो रही हूं। अगला प्रश्न है मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है। मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। दीन पुत्र पर अर्थात कमजोर पुत्र पर होती है, जो किसी भी रूप से कमजोर होता है। अगला है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए किं कृतवान्, क्या किया। इंद्र है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं, दूर करने के लिए प्रवर्षं कृतवान्, बहुत तेज बारिश कर दी। जननी कीदृशी भवति। जननी कैसी होती है। जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला, सभी संतानों में समान प्रेम करने वाली, परम दीने पुत्रे, लेकिन दीन पुत्र पर कृपाद्र हृदया भवति, उसकी जो कृपा है वो आर्द्र हृदय वाली हो जाती है। 7वां भाग है पहले प्रश्न का। पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। अस्मिन् पाठे सुरभि सुराधिप इंद्रयोः, सुरभि का और इंद्रदेव का संवादः विद्यते, संवाद है, बातचीत है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। प्रश्न 2 क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम। क स्तंभ में दिए गए पदों का मेल ख स्तंभे दत्तै, ख स्तंभ में दिए हुए समानार्थक पदई कुरुतः, समानार्थक पदों के साथ करिए। इसमें आपको पर्यायवाची शब्दों का मेल करना है आपस में। क और ख दो स्तंभ दिए हुए हैं, तो देखते हैं। पहला क भाग त्रिचुरेण, इसका पर्यायवाची क्या होगा। काठिन्येन, कठिनता से। खः चक्षुभ्याम, नेत्राभ्याम, नेत्रों के द्वारा। जवेन, द्रुत गत्या, अर्थात शीघ्रता से। इंद्र है, इंद्र का पर्यायवाची वासव है। पुत्रः, पुत्र के लिए क्या पर्यायवाची आया है, सुतः। शीघ्रम, शीघ्रम अर्थात जल्दी। अचिरम, अचिरम का अर्थ भी होता है शीघ्र। बलिवर्दः, अर्थात इसका पर्यायवाची होगा वृषभ है, वृषभ है बैल। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। प्रश्न 3
स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। स्थूल पदों को आधार लेकर के प्रश्नों का निर्माण करिए। देखते हैं पहला भाग। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। कृच्छ्रेण किससे, कठिनता से था ना, तो किससे, तो इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा, केन। दूसरा भाग है सुराधिपः ताम अपृच्छत। इंद्र ने उसको पूछा। कह, सुराधिपे का प्रश्नवाचक बनेगा कह, किसने पूछा। अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, यह दूसरों से, किससे दुर्बल है, अन्येभ्यो केभ्य, या केभ्यो का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगला है धेनु नाम माता सुरभि आसीत। गायों की, किसकी, स्त्रीलिंग शब्द है बहुवचन में, कासाम। पांचवा है सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत। हजारों पुत्रों के होने पर भी, किसके होने पर भी, कितने, हजारों थे ना, तो कितने होने पर भी, कतिषु, क्या प्रश्नवाचक बनेगा, कतिषु। तो ये था आपका प्रश्न 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। रेखांकित पदे यथास्थानं संधिं विच्छेदं वा कुरुत। संधि करनी है आपको, संधि संयोग या संधि विच्छेद। देखते हैं पहला भाग। कृषकः क्षेत्र कर्षणं कुर्वन् जमा आसीत। ठीक है, तो क्या बनेगी इसकी संधि, जोड़ देंगे, कुर्वन् आसीत। दूसरा है तयोरेकः, इसमें विच्छेद करना है, तयोः जमा एकः, विसर्ग संधि। अगला है तथापि वृषः न जमा उत्थितः, क्या हो जाएगा, नोत्थितः। अगला है सत्स्व अपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम्। सत्सु अपि, सत्सु जमा अपि। आगे है तथा जमा अपि जमा अहम जमा एतस्मिन्। इन सब का हमें क्या करना है, संयोग करना है। तो ये बनेगा तथाप्य, ई का ये हो जाता है तथाप्यहम, तथाप्यहम एतस्मिन्, और ए म में जुड़ जाएगा तो मेतस्मिन्, तथाप्यहम एतस्मिन्। आगे है छठा बहूनि जमा अपत्यानि। ठीक है, इसमें भी ई का ये बहून्य अपत्यानि। आगे है सातवां जलोप्लव है, जल जमा उपप्लव है, जलोप्लव है। प्रश्न 5। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद, जहां पर सर्वनाम पद को रेखांकित अंडरलाइन किया हुआ है, वो आपको देखना है और सोचना है कि वो पाठ में किसके लिए, कस्मै किसके लिए प्रयुक्तम प्रयोग किया गया है। हम सब ने पाठ पढ़ा ही अच्छे से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाक्य किसने किसके लिए प्रयोग किया है। पहला है सा च अवदत्, उसने कहा, भो वासव, हे इंद्र, विषम दुखिता अस्मि, मैं दुखी हूं। सा किसके लिए आया है इसमें, सुरभ्यई, सुरभि के लिए आया है, सुरभि माता के लिए। दूसरा है पुत्रस्य दैनं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। अहम कौन कहती है ये बात, सुरभि माता कहती है, तो सुरभ्यई, सुरभि शब्द की चतुर्थी विभक्ति, सुरभि के लिए, सुरभि माता के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। सह दीन है, वह दीन है। इति जानन अपि कृषकः तं पीडयति, ये किसके लिए आया था, बैल के लिए, तो बैल वृषभ है, वृषभ की चतुर्थी विभक्ति वृषभाय। अगला है मे बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरी बहुत सारी संतानें हैं, किसने कहा था, सुरभ्यई, ये भी सुरभि माता के लिए प्रयोग हुआ है। स च ताम एवं असांत्वयत्, वह और उसने, उन्होंने उनको क्या दी, सांत्वना दी। किसने कही थी ये बात, इंद्राय, इंद्र के लिए प्रयोग हुआ था। सह सहस्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति,
तव, तव शब्द किसके लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है? सुरभ्यई, सुरभि माता के लिए ही, क्योंकि इंद्र उनको कहते हैं ना कि इतने हजार पुत्र होने के बावजूद भी आपकी इसी पुत्र में प्रीति है। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। प्रश्न 6, उदाहरणम् अनुसृत्य पाठात् चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। इसमें आपको उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय का विभाग अलग अलग करना है, उसको देखते हैं। उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने, यथा सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्रः विस्मितः है। तो श्रुत्वा को हम कैसे अलग करेंगे? श्रु जमा कत्वा प्रत्यय। आगे है पहला, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कुर्वन् को आपको अलग अलग करना है यहाँ पर, तो क्री धातु जमा क्षत्रि प्रत्यय। अगला है स्वपुत्रम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा को कैसे करेंगे हम अलग? दृश जमा कत्वा प्रत्यय। आगे है सदीनः इति जानन अपि, जानन, जानन में कौन सी धातु आएगी? ज्ञा धातु, जानने के अर्थ में होती है, ज्ञा जमा क्षत्रि प्रत्यय। अगला है धुरम वोढुम सह न शक्नोति, वोढुम, वोढुम में कौन सी धातु होगी? वह धातु, ढोने अर्थ में, जमा तुमुन प्रत्यय। ठीक है। आगे है विशिष्य, विशिष्य में कैसे हम इसका विभाग करेंगे? विच्छेद, वी जमा शिश जमा लेप प्रत्यय। ठीक है, आगे चलते हैं। वृषभौ नीत्वा गृहमगात्, नीत्वा, नी धातु जमा कत्वा प्रत्यय, नी अर्थात ले जाना। ठीक है, तो ये था आपका 6ठा प्रश्न। 7वां अंतिम प्रश्न 5वें पाठ का, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम। क स्तंभ में विशेषण पद लिखे हुए हैं, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम और ख स्तंभ में विशेष्य पद लिखे हुए हैं। तयोः, उन दोनों का मेलनम कुरुतः, मिलान करिए। देखते हैं। पहला है कश्चित। ठीक है, कश्चित के साथ विशेष्य का मिलान करेंगे। कश्चित कृषकः, कोई किसान। आगे है दुर्बलम, दुर्बलम के साथ क्या होगा? वृषभम, ये उसका विशेषण था, दुर्बलम और वृषभम। आगे है क्रुद्धः, क्रुद्ध के साथ क्या आएगा? कृषिवलः, क्रोधित हुआ किसान। आगे है सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, अभ्यधिका, बहुत ज्यादा, अभ्यधिका क्या? कृपा। विस्मितः, आश्चर्यचकित कौन? आखंडलः, इंद्र। तुल्यवत्सला, समान प्यार किसका? जननी, माता का। तो ये था आपका 7वां प्रश्न और यहीं पर आपका 5वें पाठ का अभ्यास समाप्त है। आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। इसके साथ ये वर्कशीट आपके साथ साझा कर रही हूँ मैं, इसको घर पे आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक सुझाव वो सब बच्चों के लिए मैं देना चाहती हूँ कि बच्चों, जब भी आप संस्कृत का कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो घर पे उसका मौखिक अध्ययन, रीडिंग आपको संस्कृत भाषा में जरूर करनी है। सिर्फ उनको लिखना नहीं है या सिर्फ हम याद करते हैं, सिर्फ पाठ को पढ़ते नहीं हैं अच्छे से। तो पाठ की रीडिंग पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब भी हम किसी भाषा को अच्छे से पढ़ते हैं तभी हम उसे अच्छे से समझ जाते हैं और उसमें हमारी रुचि भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी वीडियोस जो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई हैं आपको समय पर मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।